आप देख रहे हैं द जाय हॉरर शो, जहां डर, रहस्य और रोमांच आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। आज की कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसकी आखिरी ख्वाहिश सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जानें उस खौफनाक राज को जो इस आत्मा ने अपने साथ छुपा रखा है। एक सुनसान रास्ते पर रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़की की चीख सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करो प्लीज, मुझे यहाँ से बचा लो। अगली सुबह गांव के लोग उस रास्ते पर एक अधजला मोबाइल फोन और खून के धब्बे देखकर सहम जाते हैं। यही वह रास्ता था जहां सालों से अजीब घटनाएं होती आ रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस रहस्य के पीछे एक आत्मा छुपी हुई थी जो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोगों को बुलाती थी। कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन, एक जिज्ञासु युवक जिसे रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करना पसंद था। अर्जुन ने इस रास्ते पर हो रही घटनाओं के बारे में सुना और तय किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा। अर्जुन ने अपने दोस्त राहुल को साथ लिया और रात के समय उसी सुनसान रास्ते पर पहुंचा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट थी। जैसे ही अर्जुन और राहुल उस रास्ते के बीच पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी टूटी हुई चूड़ियों से सजी कलाई पर पड़ी। कलाई के साथ धीरे धीरे एक छाया प्रकट हुई। एक औरत, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे हुए बाल और लाल चमकती आंखें। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आत्मा ने भारी आवाज़ में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहती हो? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी के दिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे जलाकर मार डाला क्योंकि मेरा दहेज उनके लिए कम था। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी है। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? पूजा ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी हत्या करने वालों को सजा मिले। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह पूजा की मदद करेगा, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, पूरी जगह हिलने लगी। पेड़ों से एक अजीब गंध आने लगी और राहुल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने देखा कि पूजा अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसने अर्जुन से कहा, अगर तुमने मेरा वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने गांव में जाकर पुलिस से संपर्क किया और पूजा की हत्या का पूरा मामला खुलवाया। उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूजा की आत्मा ने अर्जुन से आखिरी बार कहा, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन यह रास्ता अभी भी श्रापित रहेगा। हर बार जब कोई निर्दोष लड़की अन्याय का शिकार होगी, मेरी आत्मा उसे बचाने के लिए लौटेगी। अर्जुन ने पूजा की आत्मा की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उसके ससुराल वालों को जेल भिजवा दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब अर्जुन अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, उसने एक बार फिर उसी आत्मा की आवाज़ सुनी। एक रात अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे अजीब आवाज़ कर रहे थे। तभी उसे एक धीमी मगर डरावनी आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन, अर्जुन, मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत है। अर्जुन ने घबराकर आंखें खोलीं। उसके कमरे में धुंध सा भर गया था और पूजा की आत्मा लाल चमकती आंखों के साथ उसके सामने खड़ी थी। पूजा, मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। पूजा ने कहा, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मेरी मुक्ति अधूरी है। मेरी आत्मा को अब भी कुछ और करना है। मेरी बहन राधिका खतरे में है, उसे बचाओ अर्जुन। पूजा ने अर्जुन को बताया कि उसकी छोटी बहन राधिका, जो शहर में रहती थी, अचानक गायब हो गई है। पूजा को यकीन था कि राधिका को वही लोग नुकसान पहुंचा रहे थे जिन्होंने उसे मारा था। लेकिन पूजा, मैं एक आम इंसान हूं। मैं आत्माओं और इन रहस्यमयी चीजों से लड़ने में कैसे मदद कर सकता हूं? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। पूजा ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन सफर बहुत डरावना होगा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए पूजा की बात मानी। वह शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पूजा की आत्मा लगातार उसे संकेत देती रही। एक सुनसान सड़क पर अर्जुन की कार अचानक रुक गई। अजीब परछाइयां चारों ओर दिखने लगीं। एक पुराना भिखारी अर्जुन के पास आया और कहा, उस काली गली में मत जाना, वरना तुम्हें भी वही भुगतना पड़ेगा जो राधिका ने सहा। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही अर्जुन एक सुनसान इमारत के पास पहुंचा, उसे राधिका की चीख सुनाई दी।
पूजा की आत्मा फिर प्रकट हुई और कहा, तुम्हें इस इमारत के तहखाने में जाना होगा, वहीं राधिका कैद है। अर्जुन ने डरते हुए तहखाने का दरवाजा खोला। वहां अंधेरा और घुटन भरा माहौल था। दीवारों पर लटके पुराने ताबीज और खोपड़ियां अर्जुन के होश उड़ा रहे थे। तहखाने के अंत में अचानक अर्जुन को राधिका मिली, लेकिन वह जंजीरों से बंधी हुई थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। राधिका, अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन राधिका ने हंसते हुए कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी अर्जुन, अब तुम भी इसी श्राप का हिस्सा बनोगे। तभी पूजा की आत्मा ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह मेरी बहन नहीं है, यह वही दुष्ट शक्ति है जिसने मुझे मारने में मदद की थी। अर्जुन, भागो। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में भयानक चीखें और अजीब परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। पूजा की आत्मा ने आखिरी बार कहा, अर्जुन, तुम्हें इस लड़ाई को खत्म करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधेरे तहखाने में अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर लगे ताबीज जलने लगे। राधिका के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए, अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। पूजा की आत्मा ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह राधिका नहीं है, यह एक काल छाया है जो मासूम आत्माओं को कैद करती है। इसे हराने के लिए तुम्हें बहादुर बनना होगा। राधिका, जो अब पूरी तरह दुष्ट शक्ति के कब्जे में थी, हवा में उठने लगी। उसकी हड्डियां अजीब आवाज करते हुए मुड़ी और उसके लंबे बाल सांपों की तरह हर दिशा में फड़कने लगे। उसने अर्जुन पर झपटते हुए कहा, तुम पूजा की आत्मा को मुक्त करना चाहते हो, पहले अपनी जान बचाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से पूजा द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उसे राधिका की ओर बढ़ाया। ताबीज से निकलने वाली रोशनी से काल छाया जोर से चिल्लाई और पूरी जगह हिलने लगी। पूजा की आत्मा अर्जुन के पास प्रकट हुई और कहा, यह ताबीज केवल इसे कमजोर कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम्हें कालबन वृक्ष की जड़ें जलानी होंगी। यह पेड़ तहखाने के बाहर है, तुम्हें जल्दी करना होगा। अर्जुन ने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन काल छाया ने उसका रास्ता रोक लिया। राधिका ने अपनी आवाज में गूंजती हुई धमकी दी, तुम इसे रोक नहीं सकते, मैं हमेशा के लिए यहां रहूंगी और हर आत्मा को निगलती रहूंगी। अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाते हुए एक टूटे हुए लोहे की छड़ उठाई और काल छाया से लड़ाई शुरू कर दी। वह किसी तरह बाहर पहुंचा और कालबन वृक्ष की जड़ों में आग लगाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही अर्जुन ने आग लगाई, उसे राधिका की आवाज सुनाई दी, भाई मुझे बचाओ, मैं दर्द में हूं, मुझे मत छोड़ो। अर्जुन का दिल टूटने लगा, क्या वह सच में राधिका को खो देगा? पूजा की आत्मा ने अर्जुन को समझाया, यह तुम्हारी बहन नहीं है, अगर तुम इसे रोकने में असफल हुए तो यह दुनिया को तबाह कर देगा। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आग लगा दी। जैसे ही जड़ें जलने लगीं, काल छाया जोर जोर से चिल्लाने लगी। राधिका के शरीर से एक काली धुंध निकलकर हवा में गायब हो गई। पूजा की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी बहन को बचा लिया और मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन याद रखना, यह श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगर भविष्य में कोई और निर्दोष पीड़ित हुआ तो यह शक्ति फिर से जाग सकती है। राधिका धीरे धीरे होश में आई। वह अर्जुन को देखकर रो पड़ी और कहा, भाई तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं अब भी उन भयानक यादों को नहीं भूल सकती। अर्जुन ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन और राधिका घर लौटने लगे, उन्हें अपने पीछे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही अर्जुन ने कालबन वृक्ष की जड़ों को जलाया, राधिका के शरीर से काल छाया गायब हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और होश में आने लगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। सब कुछ ठीक हो गया राधिका, अब तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। राधिका ने अपने भाई को थाम लिया और कहा, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ खाली हो गया है, मैं अब भी डर महसूस कर रही हूं। लेकिन तभी पूजा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा गंभीर था। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने जो किया वह सराहनीय है, लेकिन इस श्राप को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक और बलिदान देना होगा।
यह शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। पूजा ने अर्जुन को बताया कि काल छाया ने अब भी अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा राधिका में छोड़ दिया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो वह वापस आ जाएगी। इसके लिए मुझे राधिका के जीवन को अपने साथ ले जाना होगा। केवल तभी यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, पूजा ने कहा। अर्जुन यह सुनकर टूट गया। नहीं, मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब उसे मुझसे मत छीनो। राधिका ने अपने भाई की ओर देखा और कहा, भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम और कोई तकलीफ उठाओ। अगर मेरा बलिदान इस श्राप को खत्म कर सकता है तो यह सही होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। राधिका, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पूजा की आत्मा ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अगर तुम यह बलिदान नहीं दोगे तो यह दुष्ट शक्ति पूरे गांव और दुनिया को तबाह कर देगी। यह तुम्हारे प्यार और दया की परीक्षा है। राधिका ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, भाई, मुझे जाने दो, यही मेरी किस्मत है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। अर्जुन ने भारी मन से राधिका को पूजा की आत्मा के साथ जाने दिया। पूजा और राधिका की आत्माएं एक उजाले में बदल गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। वह अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसने अपनी बहन के बलिदान से अनगिनत मासूम जिंदगियों को बचाया है। गांव का काला बरगद अब राख में बदल चुका था और उसकी जगह एक शांत, उजली रोशनी ने ले ली थी। अर्जुन ने अपने आंसुओं के साथ उस रोशनी को देखा और कहा, राधिका, तुमने अपनी जान देकर सबको बचा लिया। तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और बलिदान अमर होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें और द जाय हॉरर शो को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और भावुक कहानियां सुनाते रहें।